Swami Vivekanand Subharti University Meerut for the guest lecture on home science where passion meets profession. Dear students, we would like to thank you for coming, acknowledging and giving a reason to all of us to smile and greet. The moment is so special for all of us, as all have gathered here for the day to make this initiative a great success. Dear students, the guests are already with us. Nothing is more impressive than a person who provides inspiration in the unique way, and we are inspired by her. I would like to welcome our distinguished guest speaker, Dr. Nikki Dabas. Please welcome ma'am with an applause. Thank you girls. First of all, जय हिंद। और ये जय हिंद बोलने की आदत मैंने निश मैम से शुरू की है, और सबसे पहला मेरा वेलकम डॉक्टर शालू ने जय हिंद के साथ किया था। ऐसा नहीं है कि मैं इस नारे से वाकिफ़ नहीं हूँ या इस संस्कार से परिचित नहीं हूँ, मैं जय हिंद बचपन से बोलती आई हूँ। पर सुभारती यूनिवर्सिटी मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर सिर्फ जय हिंद ही बोला जाता है। नॉर्मली मेरे मुंह से भी आज गुड मॉर्निंग निकला, आप लोगों ने सुना होगा, बट ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने देश, अपने हिंद, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत को एक आदत मान चुके हैं, और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, पले बड़े, जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हम भविष्य के सपने देखते हैं, उसको हम सैल्यूट करते हैं। देन अगेन जय हिंद। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं होम साइंस। जैसा कि अभी बिटिया ने भी कहा कि कोई भी साइंस से शुरू होती है, कहाँ से? दर्शन से शुरू होती है और कला पे ख़त्म होती है। बट बिना साइंटिफिक, बिना लॉजिकल रीजंस के हम किसी भी रिसर्च को बैकग्राउंड नहीं दे सकते। रिसर्च मीन्स अनुसंधान। अनुसंधान मतलब ज़मीनी स्तर पर कुछ खोजने की प्रक्रिया। एम आई राइट? और ये तो शाब्दिक मतभेद है कि कोई आर्ट कहता है, कोई साइंस कहता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें सिमिलरली एप्लीकेबल होती है। ये हमने स्ट्रीम्स बनाई हैं अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ दोनों में ही रिसर्च मैथोलॉजी सिमिलर है, चाहे हम आर्ट टाइटल के अंडर पढ़ें, चाहे हम साइंस के अंडर पढ़ें। उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कंटेंट नहीं बदलता, लॉजिक्स नहीं बदलते। अगर दूध सफ़ेद है, किसकी वजह से? केजीन की वजह से या वे की वजह से? केजीन की वजह से। तो आप उसे साइंस में पढ़ लो या आर्ट में, वो सफ़ेद ही रहेगा, राइट? तो बात इतनी सी है। और मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ होम साइंस के कैरियर की बात करने आई हूँ कि आप लोग भविष्य में क्या करने वाले हो। कम्प्लीटली वो मैं भी तय नहीं करूँगी, वो आप लोग खुद और आपका इंटरेस्ट तय करेगा। जब मैंने पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में पीएचडी किया था, तो उससे पहले भी कई सारे डिप्लोमा और मास्टर्स में कर चुकी थी। तो एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि होम साइंस में भी डॉक्टर होते हैं क्या? और हम थोड़े पुराने हैं आप लोगों से, निश मैम की तरह, तो उस ज़माने में तो एक मजाक था कि होम साइंस में भी डॉक्टर होते हैं। पर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम होम साइंस के ही डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमारे ये डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करेंगे। आप लोगों ने कभी सोचा इस नज़रिए से कि आप होम साइंस क्यों पढ़ते हो, न्यूट्रिशन क्यों पढ़ते हो, फूड साइंस क्यों पढ़ते हो, फूड टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ते हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हो, फूड पैथोजेनेसिस क्यों पढ़ते हो? ये बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे ना जब आप उन सब सेंटेंसेस को पढ़ते होगे, आप उन ब्रांचेस को स्टडी करते होगे, क्योंकि ये आपके कैरियर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उन्हीं पे आगे बढ़ के, उन्हीं स्टडीज़ को आगे कंडक्ट करके आप लोग ज़्यादा डेप्थ नॉलेज में जाके अपनी रिसर्च प्रिपेयर करोगे। और रिसर्च प्रिपेयर सिर्फ पेपर पे नहीं होता बच्चे, रिसर्च प्रिपरेशन होती है आपके कैरियर की फाउंडेशन के लिए। अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है और उसको फूड साइंस से कनेक्ट करके पढ़ा है, तो उसे ये पता है कि टमाटर कोई सड़ रहा है तो उसके सड़ने का कारण क्यों है, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं। अगर वो डीमॉइस्चराइज, एवेपोरेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी कैलोरीज कितनी डिडक्ट हुई हैं, उसमें क्या इनपुट डालने से वो और ज़्यादा शेप में बड़ा हुआ है, राइट? कहीं एट्रॉफी हुई है तो क्यों हुई है, कहीं एलोपेसिया हुआ है तो क्यों हुआ है, कहीं ग्रोथ एनहांस हुई है तो क्यों हुई है। इन सब के पीछे लॉजिक्स हैं। सेल प्रोडक्शन के पीछे भी लॉजिक है और सेल डिस्ट्रक्शन के पीछे भी लॉजिक हैं। और हर जीव, जब मैंने टमाटर की बात की तो क्या वो जीव है? टमाटर एक जीव है क्या? वो बायो का पार्ट है?
कैसे? अब फूड साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जब तक किसी भी वस्तु में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूस रहती है फाइनल एंड डिस्ट्रक्शन तक, तब तक वो जीवन की कैटेगरी में आता है। तो हम एक टमाटर की भी बात करते हैं या रोटी की भी बात करते हैं, जब तक वो जैविक पद्धति का हिस्सा रहता है, जब तक वो बायो को अपने में इन्वॉल्व रखता है, तब तक वो ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन और डेथ का पार्ट होता है। और हम लोग डेड फूड तो कुछ भी नहीं खाते हैं, हम सब कुछ ऐसा ही खाते हैं जो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को या तो ग्रोथ करता है या रिपेयर करता है या सस्टेन करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझे आप मेरी बात? अब बात आती है कि मैंने ऐसे ही डॉक्टर बनाने थे या हमारी ऐसी ही सोच रखने वाले डॉक्टरों ने भविष्य के ऐसे चिकित्सक पैदा करने थे जो अपना भविष्य, अपना कैरियर, अपनी रोजी रोटी पैदा करने वाला सोर्स होम साइंस को बनाएंगे। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या वो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, पढ़ते सभी लॉजिकल साइंस हैं। और उस लॉजिकल साइंस की अलग अलग डायरेक्शंस हैं, अलग अलग कैरियर स्कोप हैं। और कैरियर स्कोप की जब हम बात करते हैं तो उसकी ब्रांचेस पे हम जाते हैं। आज हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर होम साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद बच्चे जैसे इंटर्नशिप करते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन बनने के लिए क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल सेटअप्स में, तो उसके लिए अगर आप इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हो तो मैडम विल गाइड यू प्रॉपरली। एंड द अदर थिंग आई एम टेलिंग यू, जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो, 3 साल तो आप बैचलर के दौरान बहुत कुछ पढ़ते हो, ऑलमोस्ट आपके 8 सब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हो, जैसे कि हमने होम साइंस डिपार्टमेंट में अभी कुछ नए डिप्लोमा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा ओंको न्यूट्रिशन है, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन है, चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड न्यूट्रिशन केयर है, मेटाबॉलिक मैनेजमेंट रिलेटेड हैं, जिसमें डायबिटीज़ मैनेजमेंट आ गया, आपका थायराइड मैनेजमेंट आ गया। उसके अलावा डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ डिजीज़ हैं जिस पे हम स्पेशलाइजेशन करने के लिए आगे भविष्य में प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि मुझे बच्चों की केयर में जाना है, किसी को मैटरनल केयर में जाना है, किसी को जनरल होम साइंस एजुकेशन में जाना है, कोई तो ऐसा भी होगा जो PhD करके प्रोफेसर बनना चाहेगा, कोई टीचिंग में भी जाना चाहेगा, कोई ऐसा होगा कि नहीं मैंने रिसर्च किया है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, फूड केमिस्ट्री में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो प्रॉपर साइंटिफिक स्ट्रीम को पकड़ेगा। तो जिस तरह की डायरेक्शन आप लेते जाओगे, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा और जिस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करोगे, उसी में आप अपना कैरियर बनाओगे। आप समझ पा रहे हो? तो अपनी एजुकेशन को फोकस करते हुए ड्यूरिंग बैचलर अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ही आपको भविष्य के बैकग्राउंड रेडी करने में हेल्प करेगी। और साइंस के जो स्पेशलाइज्ड बच्चे हैं उनके लिए मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड टास्क और रिसर्च प्रिपरेशन में फोकस करोगे। देखो, रिसर्च कभी भी दूसरे की बनाई हुई थ्योरी को आप प्रॉपर अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद ही किसी डायरेक्शन में अपनी थॉट प्रोसेस जनरेट करनी होती है। आप समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी देखा कि किसी टमाटर पे कोई फंगस आ गया, हो सकता है कि किसी ने उस टमाटर में यूरिया डाल देने से उसकी स्पीड को स्टडी किया हो। अब हम टॉपिक तो लेते हैं कि टमाटर पे रिसर्च, ठीक है, या फूड साइज एनहांसमेंट, वो किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या सब्सटेंस या केमिकल कंपोजिशन की वजह से एनहांस होगा, वो तो आप लोगों ने स्टडी किया। लेकिन आपकी एक छोटी सी वेरिएशन ने उस रिसर्च की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। क्या? फंगल इन्फेक्शन। अब जब हम फंगल इन्फेक्शन को डीप में स्टडी करना पड़ेंगे तो लगेंगे तो क्या होने वाला है कि फंगल इन्फेक्शन के भी बहुत सारे वायरल कॉज हैं। अब वायरस की गिनती शुरू करोगे तो कितने हज़ारों तरह के वायरस निकल आएंगे। तो किस वायरस का इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी मैटर ऑफ रिसर्च है, राइट? सो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उसके साथ भी आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्थ केयर में आते हो, साइंस स्टूडेंट अगर हेल्थ केयर में आते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं स्पेशलाइज स्टडी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब स्पेशलाइज स्टडी में जाएंगे तो फिर वही डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस और उनसे रिलेटेड स्टडीज़ होगी। तो ये अपने आप में एक इंटर रिलेटेड स्टडी है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस दैट यू बिलोंग्स टू आर्ट स्ट्रीम्स और साइंस स्ट्रीम्स that defined later on to go into a specific direction, that decide what career you are going to choose, what specialty you are going to adopt and what career you are going to make for yourself. और आज जैसे मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है?
कोई बताएगा मुझे? सेल्फ डिपेंडेंस, इसको एक्सप्लेन करो। वो तो इकोनॉमी लेवल पे हो गया, अपने लेवल पे बताइए। सशक्त बनना। कैसे? हमारे पास एनएसजी कमांडो भी हैं तो सशक्त बनना इज़ व्हाट? टू बी फिट, टू बी एक्टिव, हेल्दी, राइट? जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैं हमारी एनाटमी के अकॉर्डिंग, उनको करना, लाइक रिप्रोडक्शन एंड ऑल। उसके अलावा एक पर्सनल मतलब मैं कहूँ कि निजी तौर पर जो हमारा संदर्भ है उसमें सक्षम बनना, आत्मनिर्भर बनना क्या है? हमारे होम साइंस में आत्मनिर्भर बनना क्या है? आप जिस भी ज्ञान को प्राप्त करते हो, जिस भी शिक्षा को लेते हो, उस शिक्षा के माध्यम से आप अपने लिए रोज़गार उत्पत्ति करें। देखिए निश मैम यहाँ बैठे हैं और भी बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, वो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके लिए फाउंडेशन किसी ने तो तैयार किया होगा, किसी ने तो ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ असेंबल किया होगा, राइट? उनके पास रातों रात तो इतना सारा पैसा नहीं आया होगा, तो उन्होंने रिसोर्सेज को मैनेज किया, रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़ा किया, ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रेजुअल लेवल पे बड़ा होने के बाद चीज़ों को फिर से एलोकेशन लेवल पे डाला, और उस रिसोर्स एलोकेशन के माध्यम से एक नया रोज़गार उत्पत्ति हुआ जिसको हमने सुभारती इंस्टीट्यूट कहा या सुभारती यूनिवर्सिटी कहा। इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो जैसे आप लोग होम साइंस स्टडी कर रहे हो, आप लोग होम साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी कर रहे हो, उसमें भी तो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे हम फूड साइंस या न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं या डिजीज़ मैनेजमेंट को लेके डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ होम साइंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन स्टडी आप करोगे और उन स्टडीज़ को एक सॉलिड बैकग्राउंड देने के लिए, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक स्वाध्याय से आपने जो सीखा है, ठीक है, आपको पता है कि सब्जियां 4 दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखोगे तो वो सड़ जाएंगी। ये कैसे सीखा आपने? किसी ने बताया आपको? कुछ सब्जियां 6 दिन में भी नहीं सड़ेंगी, कुछ 2 महीने में भी नहीं सड़ेंगी। तो ये कैसे सीखा? स्वाध्याय से। तो जो भी ज्ञान आप पढ़ते हो वो किसी ना किसी ने सीख के आपको लिख के दे दिया है कि आप पढ़ रहे हो। उसके बावजूद जो आप प्रैक्टिकल रिसर्च ग्राउंड लेवल पे अपनी फैमिली में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने लॉजिकल एनवायरनमेंट में करते हो, उस ज्ञान को लेके और अपनी किताबी ज्ञान को लेके जो अपने लिए एक दिशा तय करते हो कि मैं ये रोज़गार पैदा करूँगा, मैं अपना क्लिनिक करूँगा, या मैं किसी के अंडर नौकरी करूँगा, या मैं कोई ऐसी यूनिट डालूँगा। अब देखो रोज़ रोज़ नए नए बिज़नेस स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं। कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करा रहा है, कोई बने हुए फूड को प्रोसेसिंग डाल के प्रोसेसिंग यूनिट्स में रीपैकिंग करके आगे सेल आउट कर रहा है। कुछ उस फूड को आपने देखा होगा, जैसे मैगी बनाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो वो स्टॉल लगाने के बाद बनी हुई और पैक की हुई मैगी को कुक करके लोगों को सर्व कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। तो दीज आर फूड इंडस्ट्री बेसिक बिजनेस। तो आप इनमें से किस बिजनेस को चुनोगे, दैट डिपेंड्स और दैट डिसाइडेड बाय योर स्किल्स, योर मैनेजरियल स्किल्स, योर रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स और योर लर्निंग ऑल्सो। तो फोकस कीजिए, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा डीप स्टडी पे जाएं, हर चीज़ के पीछे के लॉजिक को पहचानें। ठीक है? आप लोग अपने कैरियर को लेके कुछ जानना चाहते हो, आई एम रेडी, आप पूछ सकते हो। डाइटिशियन बनने के लिए सबसे पहले तो आपको होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन, या डाइटिशियन बनने का जो पहला प्लेटफॉर्म है, होम साइंस से आप बैचलर डिग्री करो, उसके पास मास्टर्स इन डाइटेटिक्स करो, या मास्टर्स इन क्लिनिकल डाइटेटिक्स करो, या फिर फूड साइंस में जाओ। अच्छा, सिर्फ डाइटिशियन बनना है तो आपको मास्टर्स इन फूड साइंस, मास्टर्स इन डाइटिशियन डाइटेटिक्स, मास्टर इन क्लिनिकल डाइटेटिक्स, ये डिफरेंट टाइटल के अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्री कराते हैं। उसके बाद आप अपना 6 महीने का इंटर्नशिप किसी भी हॉस्पिटल में करो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है RD, रजिस्टर्ड डाइटिशियन। पहली बात तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरिम कमीशन इस्टेब्लिश किया है। उस इंटरिम कमीशन की सेंट्रल काउंसिल फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर RD एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अभी हो नहीं रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, RD एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, अभी हो नहीं रहा है, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन है, या और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने सुनी है जो RD बोलते हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, बट ऐसा नहीं है। उनकी खुद की आप लीगल फाउंडेशन चेक कीजिए कि उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको किसने ऑथराइज़ किया है। अगर वो ऑथराइज़ नहीं है तो वो इस टाइटल को क्यों मिसप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनको तो उस चीज़ का पैसा मिल जाता है।
आपको बोला जाता है कि आप आरडी बनने के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करो, आप आरडी बनने के लिए इतना 15,000 रुपये फ़ीस दे दो, राइट, ये सब किया जाता है। लेकिन आप जो वो 15,000 रुपये फ़ीस देते हो, जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हो, क्या वो उस आरडी एग्ज़ाम के अंडर ही जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप MBBS डॉक्टर करने के बाद MCI का एग्ज़ाम देते हो, तो MCI की फ़ीस MCI को ही जाएगी ना। आरडी की फ़ीस क्या आरडी बोर्ड को ही जाती है? आरडी बोर्ड के नाम से कोई अकाउंट खुला हुआ है? अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं है तो वो किसको फ़ीस जाती है? उसका GST नंबर है, उसका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, या वो किसी मंत्रालय द्वारा ऑथराइज्ड है, तो वो आप हमें बताइए। अदरवाइज़ अभी तक, आज की डेट तक, कोई आरडी एग्जामिनेशन कंडक्ट भारत में नहीं हो रहा है। और कुछ, हाँ, रजिस्टर्ड डाइटिशियन जैसा कोई वर्ड अभी मार्केट में नहीं है, वो एक ग्रुप में चला आ रहा है, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे RNP वर्ड करके भी अभी लॉन्च हुआ है, रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि डाइटेटिक न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट है। डाइटेटिक अपने आप में कंप्लीट न्यूट्रिशन को कवर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। डाइटेटिक के अंडर न्यूट्रिशन आप नहीं पढ़ते हो, न्यूट्रिशन के अंडर आप डाइटेटिक पढ़ते हो, राइट। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, आरडी जैसी अभी कोई चीज़ हो नहीं रही है भारत सरकार के अंतर्गत। कोई करा रहा है तो वो प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो वो कितना ऑथेंटिक है, उसको किसने ऑथराइज़ किया, ये चीज़ें मैटर ऑफ रिसर्च है। वो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप खुद चेक कर लिए कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कौन लोग है। एक और मुझे आपको बताना था कि भारत सरकार ने जो नॉर्म्स बनाए हैं, वो नॉर्म्स आपको इंटरिम कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए मिसगाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल डाइटिशियन बनने के लिए आपको क्लिनिक्स में या मेडिकल सेटअप्स में या हॉस्पिटल्स में 6 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए। वो कोई भी सीनियर, आपको PhD है या मास्टर्स है, जिसके पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हो। कम्युनिटी लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मिनिमम आपके पास मास्टर होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में। उसी फील्ड के आप बाकायदा लिख सकते हो दैट यू आर अ डाइटिशियन, ठीक है। डाइटिशियन वर्ड अभी तक किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरिम कमीशन ने भी नहीं किया है। तो अभी तक तो आप ऐसे ही करोगे, जब कमीशन के नॉर्म्स पास हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 31 मार्च के बाद हो जाएंगे, तो तब आप डायरेक्ट कमीशन में, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर जाओगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी तक आप जैसे अभी तक करते आए हो वैसे कर लेना। पहले तो आप अपनी बैचलर कंप्लीट करो, फिर मास्टर्स करो, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो PG आप स्पेशलाइज्ड कर लो, देन यू कैन गो फॉर PhD। वरना शालू मैम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर आप सुभारती से ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म। इतनी कंफर्टेबल यूनिवर्सिटी मुझे आज तक नहीं मिली। मैं DU की स्टूडेंट रही हूँ, बट DU में तो कोई पूछता ही नहीं, स्टूडेंट्स को आते हैं, खुद लेक्चर अटेंड करते हैं। टीचर ने देखा स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, नहीं बैठा तो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस ली और जाओ। हमने जो पढ़ा अपने गट्स पे पढ़ा, हमें पढ़ाया नहीं गया। यू आर ब्लेस्ड कि आपके फैकल्टी मैडम जैसे हैं। 2 तरह के माइंडसेट चलते हैं, जिसको जितना ज्ञान उसकी उतनी सीमाएं, राइट, ये तो मानते हो। अब मैं ये कहूँ, मैं कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ जैसे कि हाउस वाइफ बोलते हैं, तो ये नहीं है। जनरल पॉपुलेशन जो हमारी घरों में रहती है, उनको भी इतना ज्ञान आसानी से होता है कि हमें, जब हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें चीनी नमक की मात्रा के बराबर कभी नहीं डालते, राइट। अगर मैं उसके साइंटिफिक फार्मूला की बात करूँ, C6H12O6, दैट इज़ टोटली साइंटिफिक, तो क्या मैं C6H12O6 की मात्रा बढ़ा देने से, क्वांटिटी बढ़ा देने से उसको सॉल्टी फील दे सकती हूँ? नो। आर्ट क्या कहता है? चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ईटेबल बनाना, उनका लुक अच्छा करना, कंज्यूमेबल बनाना। और आपको पता है कि पहले हम खाना आँखों से खाते हैं, देयर इज़ अ लॉजिक। आपको ये पता है कि हल्का सा शुगर डाल देने से, हल्दी के साथ, जब हम हल्दी डाल के कोई सब्ज़ी बनाते हैं, अगर उसमें मैंने 2 दाने शुगर के डाल दिए तो टेक्सचर, उसका कलर जो है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। ये साइंस बोलती है, ठीक है, कि आप टर्मरिक में शुगर ऐड कर देते हो तो टेक्सचर एज इट इज़ मेंटेन रहता है। लेकिन आप आर्ट के मुताबिक, अपने स्वाद, अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी के मुताबिक आर्ट क्या करते हैं, आपको, इंसान को मानसिक सुकून देती है। आप सब्ज़ी में शुगर नहीं खा सकते, तो आपने 2 दाने से क्या कर दिया, कोई स्वाद तो बदला नहीं है, स्वाद वही है। लेकिन आर्ट आपको मानसिक तौर पे संतुष्टि देती है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बाद में आर्टिस्ट बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहती वो पेंटर बन जाते हैं, पेंट इज़ अ डिफरेंट आर्ट, बट वो एक लेवल पे आके अपने आप को फिलॉसफी लेवल पे लेके जाते हैं। वो साइंस को इस तरीके से सामाजिक स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन तक वो समझ आ जाए कि वो जो बोल रहे हैं कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, व्हाई इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, राइट।
तो यहाँ पे चीज़ें उतनी ही लॉजिकल हैं, उतनी ही साइंटिफिक हैं जितनी आर्टिस्टिक हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द माइंड। देखो हमारी किताबों में सभी के लिए, आप जितने भी बच्चे पढ़ते हो सभी के लिए एक सेट करिकुलम है, सभी के लिए सेट सिलेबस है। उस सिलेबस को पढ़ के उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करके एग्ज़ाम को दे के आप पास हो जाते हो, आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन किसी बच्चे को एक टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये एक तरह से टॉपिक ही है, एक सब्जेक्ट ही है। लेकिन किसी बच्चे ने फूड के अंदर माइक्रोब्स में घुसना शुरू किया, माइक्रोब्स की वैरायटी को जानना शुरू किया, वो पैरासाइट है, वो वायरस है, वो फंगस है, वो एमीबा है, या वो किस तरह का क्या है। अब वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनहांस करेगा या उस फूड को खा के आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को डिस्ट्रक्ट करेगा, आपको पैथोजेनेसिस क्रिएट करेगा। एम आई राइट? इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू द साइंस। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग वो कंटेंट नहीं पढ़ सकते। आपको किसी ने रोका है कि आप ये मत पढ़ो? आप पढ़ सकते हो ना। अब मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाय चॉइस पढ़ा है, लेकिन मैंने उसमें ना कोई डॉक्टरेट की है ना कोई मास्टर्स की है। यू गॉट माई पॉइंट? तो जब हम नॉलेज लेने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो कैरियर अपने आप बनने की एक डायरेक्शन खुद ही नेचर तय कर देता है। नेचर की बात मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, आपके बिहेवियरल नेचर की बात कर रही हूँ कि जिस चीज़ में आपको नॉलेज होगी आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे बातें करना शुरू करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे। अब मैं APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ की बात करूँ जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने 16 डॉक्टरेट्स ली हैं। लेकिन आपको पता है वो प्रोफेशन में आने के बाद डिप्लोमा इन एरोनॉटिक्स ही थे बिशप हेबर कॉलेज से। आप ये देखिए कि जिस बंदे ने सिर्फ डिप्लोमा से मिसाइल बना दिया उसको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनररी दे दिया। लास्ट टाइम तो वो 16 बार डॉक्टरेट कहलाए ना। लेकिन उन्होंने कौन सा रेक्टिफिकेशन किया है? उनका दिमाग रिसर्च बेस्ड था। तो आप नॉलेज को उस लेवल तक अडॉप्ट कीजिए, अपने आप को इतना सिखाइए कि कैरियर आपके पीछे पीछे चल के आए। अपनी डायरेक्शन खुद तय कीजिए। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। और हमें होम साइंस में इतनी ब्रांचेस क्रिएट करनी है। हम लोग तो इनिशिएट भी करते हैं ना मैम कि स्टार्टअप बुलाइए, स्टार्टअप आप इनिशिएट कीजिए, हम लोग आपको फंडिंग करते हैं। जो बच्चा किसी भी काम को कहता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैम ये डेफिनेटली काम करेगा, आई एम रेडी टू पे, उसके प्रोजेक्ट को सिर्फ उसने दिमाग लगाना है, खर्चा मैं लगाऊंगी, राइट? लेकिन कंसेप्ट तो आप लोग लेके आओगे। आज 14-14 साल के बच्चे बिलियनियर मिलेनियर बन रहे हैं, कैसे? सोचने वाली बात है ना। मार्क ज़ुकरबर्ग 21 साल की उम्र में था जब उसने फेसबुक इनिशिएट किया था, तो वो भी तो मैटर ऑफ रिसर्च ही है। तो होम साइंस में ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। मुझे कोई सैलरी मिलेगी आज की? वाई एम मोटिवेटिंग यू? बिकॉज आई वॉन्ट टू इनिशिएट यू पीपल टू बी मोटिवेटेड टू ग्रो मोर इन योर लाइफ। आप लोग कामयाब होते हैं तो नेश मैम को, मुझे, मैडम को इतना प्राइड होता है कि ये मेरा बच्चा था, ये हमारी यूनिवर्सिटी से गया, राइट? सो अपनी पहचान, अपने कैलिबर, अपनी USP को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। उसमें सपोर्ट चाहिए तो हम सब लोग हैं आपके लिए। आपको जहाँ मदद चाहिएगी एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, और मैम तो सिर्फ 2 कदम की दूरी पे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. We are immensely grateful for your patience and encouragement. Dear students, Dr. Dabas has many professional responsibilities as she is founder president, Nutrition and Natural Health Sciences Association, National President of Navnirman Bharat Namo Narayani Sena Women Wing, State President of Nirbhaya Jyoti Trust, Delhi, State Chairman of All India Anti-Corruption Commission, National Convener of National Consumer Rights Commission, Managing Trustee of Nutrition and Natural Health Science Institute and Research Center, Secretary General of Yoga and Sanskar Federation, Delhi, State President of Sashakt Nari Parishad, Director of Empower Logics, Director of Council for Allied and Healthcare Profession. Dear students, we welcome Dr. Sominan Ghosle, an ex-NSG commando. Sir is distinguished secretary and safety consultant with a remarkable journey that spans the dreams of self-defense, martial arts, corporate leadership and holistic healing. With an illustrious background as an ex-NSG commando and 4th then black belt in karate from SKIF Japan,
Somiran combines his deep understanding of martial arts and security tactics to create a unique and a holistic approach to safety and well-being. Dear students, plants are the music of the ground from earth, lips spoken without sound. Believing this, I request Dr. Nishma Singh, Head of the Department, Dr. Shalu Nehra Ma'am, Dr. Neetu Yadav Ma'am, Ms. Virender Pal Kaur Ma'am, Ms. Urvashi Sharma Ma'am and Ms. Swati Sharma Ma'am. Please welcome Dr. Nikki Dabas with the blooming plant and Angvastra. Mahanagar Global Achiever Award 2017, Mahanagar Newspaper and News Channel. BCR Excellence Award 2017, BCR News Channel. Young Women Achiever Award 2016 by Young Women League, Lucknow, Uttar Pradesh. Rashtriya Ratna Award 2017 by Pratima Raksha Saman Samiti. Savitri Devi Bai Phule Award in collaboration with Co-Federation of India. Beti Bachao Beti Padhao Award 2018 by Media Hub and Betia Foundation. National Women Achievers Award 2018 by Anti-Corruption Foundation of India. Adarsh Mahila Award 2018 by Legal Right Council of India. MEM is working as social and education. Good health is the ultimate wealth for every person, which can be mainly achieved through proper and balanced and pure nutrition. All the nutrition which we get comes from the agriculture production of our country. We would like to call upon Dr. Somiran Ghosle, sir, is a devoted fitness enthusiast. His passion for health extends beyond his own routine. He conducts comprehensive health and fitness programs catering to diverse audience, ranging from corporate employees seeking self-defense skills to young children looking to build a foundation of physical fitness. His emphasis on martial art training and self-defense workshops for women employees in corporate settings showcases his dedication to promoting women's safety and empowerment. But Dr. Ghoshal's expertise is not limited to the physical domain. He brings a well-rounded approach to security consultation, covering areas such as infrastructure, industry, and individual safety. His keen insight and comprehensive strategies have made him a sought-after consultant in these domains. Beyond his contribution to physical security, Sir is also skilled holistic healer and consultant. Holding the title of doctor with a background of naturopathy, he guides individuals on dietary choices and alternate therapies, ensuring a well-rounded approach to overall well-being. In a testament to his commitment to share knowledge and empowering a wider audience. Dr. Somiran Ghoshal recently launched his own YouTube channel, garnering a substantial following from its inception. The channel serves as a platform for him to disseminate valuable insights on security, safety, fitness, and holistic living. Sir, please come upon and enlighten us. मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एज अ कंसल्टेंट नहीं हूँ, सिक्योरिटी कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग होम साइंस के लिए इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आज की तारीख में जो शहर में लोग रहते हैं, जो लेडीज़ जो बड़ी होती हैं, हमारे वहाँ पे, मैं कलकत्ता से हूँ, तो जो वहाँ का कल्चर है वो कुछ ऐसा है कि लड़कियाँ जो हैं नौकरी करेंगी, इसके लिए तैयार किया जाता है। ज़्यादा पढ़ो, खाना कौन बनाएगा? जो घर में काम करने वाला है। आपको पता है होम साइंस क्यों बोला जाता है? होम साइंस मतलब होता है कि घर का सेंटर, जहाँ पे कि आप लोग पूरा दुनिया का दिमाग लगाते हो जिससे कि सारी मशीनें चलें। अगर एक गाड़ी का पिस्टन ख़राब हो जाता है तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे आप कितना महंगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा लो, उसमें पहिया लगा लो। मैकेनिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही होम साइंस जो है वो बेस है। किसी भी घर को अच्छा चलने के लिए, एक घर में जो पहले जो माएँ थी, हम हमेशा बोलते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्यों है? क्योंकि माँ जो है ना, जितना साइंस जानती है वो पूरा उसी में डालती है। अब
क्या था कि हमारे पुराने दिनों में जो ऋषि होते थे वो हर चीज़ को साइंटिफिकली ईजाद करके एक थ्योरी बना के, एक कहानी बना के आपको दे देते थे, क्योंकि उन दिनों जो समाज का जो पैटर्न था सबके पढ़ाई का नहीं था। वो जो हैबिट्स थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा। पर अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये धीरे धीरे एबॉलिश होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि होम साइंस, देखिए घर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये मत सोचिए कि मैं घर पे रहने की बात कर रहा हूँ। याद रखिए होम साइंस का मतलब शरीर का भी सेंटर। अगर आपको अपने शरीर का सेंटर मेंटेन करना है तो होम साइंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। आज की तारीख में लोग सारे जंक फूड पे जा रहे हैं। अगर आप लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा आप क्या खा रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है और उसको कैसे एनहेंस किया जा सकता है। अभी उसको आप अपने घर पे लगाओगे या अपने काम पे लगाओगे, ये आपका आर्ट है। उसको कैसे अपने साइंस को आर्ट में कन्वर्ट करोगे और अपनी सेलिंग स्किल से अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाओगे, वो आपके पास सामने बैठे जितने भी एग्जाम्पल हैं उसी के हैं कि उससे आप अपने को भी ठीक रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी काम को खुश होकर कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए मारामारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंट जब मैडम अभी समझा रही थी, उसमें क्या होता है कि आप अपने पे निर्भर हो। मेरा मानना है कि हर बच्चे को अपने घर में घर के सारे काम आने चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे डिपेंडेंट हैं। काम वाली आएगी, करके देगी, वो बना के देगी, हम खा लेंगे। रेडीमेड फूड ले आएंगे, स्विगी, जोमेटो, ये सारी जो चीज़ें आती जा रही है हमारे सोसाइटी में, ये हमारे बेसिक कल्चर को ख़त्म कर दे रही हैं। एक तरह से देखिए आप इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है, पर इज़ इट द राइट सोर्स ऑफ इनकम? क्या ये कंपनियां हमारे देश की हैं, बाहर की हैं? हमारे लोगों को काम करा के, हमारे लोगों का सामान बेच के, हमारे को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा के जा रही है। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप लोग अपने लेवल में, अपने सब्जेक्ट पे, देखिए समाज में अगर आप पहले हम पढ़ते थे ना होम साइंस, अरे ये तो लेडीज़ का काम है। ऐसा नहीं है। किसी भी होटल में चले जाइए, आप जितने भी शेफ़ देखेंगे सारे आदमी होते हैं, क्योंकि जो आदमी खाना बनाता है ना वो पैशन से बनाता है। तो अपने शौक़ को, अपने पैशन को अपने इस पढ़ाई में डालिए, जिससे कि आप उसको एकदम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकें, आपको कॉन्फिडेंस रहें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है। खाना ही तो बनाना आता है। आप बताओ बगैर खाए कितने आदमी ज़िंदा है दुनिया में? है कोई ज़िंदा? और अगर बगैर खाए कोई ज़िंदा नहीं है तो आपके पास बिज़नेस की कमी कैसे है? आप चाहे खाना खिला के करो या बगैर खिलाए करो, उससे ट्रीटमेंट करो या उनका टेस्ट बड को इम्प्रूव करो, सारे के सारे ट्रिक्स आपके पास हैं। अब लाइन आपको चूज़ करना है कि आप उस साइंस का क्या करोगे। मैंने रॉकेट इन्वेंट कर लिया, पर करूँगा क्या उसका मैं? अब खाना बनाना सीखे हो, जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो ये कर रही है तो मैं भी ये कर लूँ, ये वो कर रही है तो मैं भी कर लूँ, नहीं। आप देखो कौन सी चीज़ आपको खींचती है अपनी तरफ को, आप उस तरफ जाओ। और मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। जब से मैं नेचुरोपैथी मैं पैशन से आया हूँ। ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, मेरा प्रोफेशन पूरा इन्होंने रीड आउट किया है यहाँ पे। मैं हार्डकोर सिक्योरिटी का आदमी हूँ, लोग यकीन नहीं कर पाते कि मैं ये भी करता हूँ। तो ये करने का पर्पस ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप घर में अपनी बीमारियों का सलूशन निकाल सकते हो। आपके किचन में पूरा आपका मेडिकल किट रखा हुआ है, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनेट जानना है, कौन सा आगे कौन सा पीछे, किस तरह से लेना है, किस मात्रा में लेना है। अभी जैसे मैडम बता रही थी कि अगर हल्दी में 2 दाने चीनी के डाल दो तो हल्दी का कलर नहीं जाता, ठीक है। उसी तरीके से हर ये नॉलेज जो है हमारे को किसी ने सिखाया नहीं है। हम ये ना पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप आता है। पहले क्या होता था, जो आज से 20-25 साल पहले तक हर लड़की का काम होता था माँ के साथ हाथ बटाना किचन में। तो कब नमक डालते हैं, कब हल्दी डालते हैं पता होता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी हल्दी डाल दोगे खाने में तो वो आ जाएगा। पहले मसाला भूनना है या पहले सामान डाल देना है, वो देखना है। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है, क्योंकि ये भी जैसे केमिकल्स मिलाते हैं उस तरीके ये भी प्रोसेस है। तो दैट इज़ वाई इट वॉज नेम्ड एज होम साइंस। घर का विज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसको आप डीपली समझिए और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम यहाँ पे आपके सामने आपको कॉन्फिडेंस दिलाने आए हैं कि ये आपका पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला पड़ा है। इंडिया में नहीं, बाहर में भी, कहीं पे भी जाएं,
अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो बहुत छोड़िए, सिर्फ एक मसाला अगर आप बना पाए तो आप उसी में आगे निकल जाएंगे। बाकी तो फील्ड पूरा का पूरा ओपन है, तो चूज़ आपको करना है उसमें से। और जहाँ तक मेरा मेन टॉपिक है सेल्फ डिफेंस का, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग ये सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके से मैं टीचरों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को छोटे स्कूल से कुछ चीज़ों की आदत ज़रूर दिलवाएं। जो भी MBBS डॉक्टर है वो डाइट के बारे में इतना बड़ा ज़ीरो होता है, ठीक है। आपको तो फिर भी पता है बुखार पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा और पेट दर्द का सिर दर्द की दवाई है, पर खाने के बारे में, डाइट के बारे में, क्या डाइट चाहिए उसके बारे में डॉक्टर को नहीं पता होता। आप अगर अपने काम में महारत रखते हो तो डॉक्टर भी आपके पास डाइट के लिए आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और मज़े की एक बात है कि डॉक्टर में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई लीवर स्पेशलिस्ट है, कोई लंग स्पेशलिस्ट है, आप ऑल इन वन स्पेशलिस्ट हो। आपका खाना जो है ना पूरे शरीर में दवाई का काम करता है। तो इसलिए जो है दिमाग से निकाल दो कि हम लोग तो खाना बना रहे हैं, नहीं, हम लोग दुनिया बना रहे हैं, पूरा मैनेज करना है। और जिस टॉपिक से मैं मतलब के ऊपर मैं मैम से डिस्कस करना चाहता था कि बच्चों को मतलब हर काम के साथ साथ ना अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दो, अपने थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स पे ध्यान दोगे, तो अपने लिए भी सेफ्टी है, समाज के लिए भी सेफ्टी है, करियर के लिए भी अच्छा है। एक ना ऑब्जर्वेशन की आदत बहुत ज़रूरी है जब आप चल रहे हो। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, लड़कियों को स्पेशली सड़क पे जा रही हैं, हेडफोन लगा के जा रही हैं, गाना सुनते हुए जा रही हैं, उनको ये नहीं पता, और आपने देखा होगा हादसे आए दिन होते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को फिट करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि जिस तरह से खाना ज़रूरी है उस तरीके से खाने को पचाना भी ज़रूरी है। और खाना नहीं पचेगा तो आपका सारा मेटाबॉलिक रेट जो भी आप बोलते हैं उसको अपने लैंग्वेज में, सब केमिकल कंपोजिशन गड़बड़ कर देगा। तो सारा का सारा मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी होना ज़रूरी है। आजकल हेल्दी होने का कॉन्सेप्ट हो गया है कि लोग जिम चले जाते हैं। वाई? आप कुछ ऐसा करिए कि उस हेल्दी को आप ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकें। गेट इनटू लर्निंग सम आर्ट्स, जहाँ पे कि आप हाथ पैर हिला के जो है अपने आप को सिचुएशन में मैनेज भी कर सको। एटलीस्ट वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहे कि आप खड़े हो सको। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है मैम कि जैसे बच्चों को ना सारे के सारे काम का कहीं पे भी अगर आपको मौका मिलता है, मैं बोलता हूँ कि आने वाली जनरेशन को हमको सेल्फ डिपेंडेंट करना है। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नौकरी ढूंढने का कॉन्सेप्ट मैं बिलीव नहीं करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी करके आया हूँ, पर पिछले 7 साल से मैं खुद भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि नौकरी क्यों करना है। आप अपना काम कर सकते हो, आप घर बैठ के काम कर सकते हो। आपके टाइम पे तो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, नेट की अवेलेबिलिटी आपके हाथ में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के रख दे रही है। आप उसको एक्सप्लोर करो और जो है ना घर बैठ के किसी से कनेक्ट किए बगैर भी आप जो है, मैडम बोल रही थी ना, मार्क जुकरबर्ग की लेवल तक पहुंच सकते हो। बस आपको एक आइडिया चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए भी ग्रांट्स आ रहे हैं। हाँ, मैडम के साथ हम मिलके जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो एलाइड हेल्थ केयर वालों के लिए है। वो इसलिए है कि अभी तक जैसे डॉक्टरों का एक लेवल होता है, पर जो एलाइड वाले हैं कर तो वो भी वही काम रहे हैं। भाई हम टैबलेट्स दे के ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि वो मेडिकल इंडस्ट्री है, पैसा कमाने का ज़रिया है। हम एक होलिस्टिक वे में कर रहे हैं, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। पर खाने का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा ये आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये खाने से ये बढ़ता है, ये खाने से ये बढ़ता है, और इसलिए इस बीमारी को इस खाने से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब जब खाना समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ गया, तो आपने इसको अपने चैनल्स में डाल के अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से कैसे भी करके आप मार्केट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है आप लोगों के लिए फ्यूचर बड़ा क्लियर है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म, जो हमारा फॉर्मेशन का रीज़न था वो ये था कि हम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। कि हमेशा क्या होता है कि मेरी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं अपने टीम से और लोगों से जब बात कर रहा था, वो नेचुरोपैथ की डिफरेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, कुछ और तरीके फॉलो करते हैं। कुछ और से बात करो वो कोई और तरीके फॉलो करते हैं। इतने सारे तरीके हैं जो हमारे साथ ख़त्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें और इसको एक ऑफिशियल सब्जेक्ट तैयार करें इसका, कि लोग जो पढ़ के आए वो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि लिख के गए थे, भागवत जी, सुश्रुत जी, उसको फॉर्मुलेट करके दोबारा से हमारे देश भारत में उसको रिवाइव करें और उसको वर्ल्ड वाइड
इसको स्प्रेड करें। थैंक यू। We had a lecture, we had a conversation with you from past 1 hour or a minute. But I want to ask that why we are always talking about from the home science to the healthy and nutritics and dietetics, not about the development of the child, women, ministry, and the institution we are having in all around us for the development of child and women. स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। मुझे नहीं पता कि ये टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट होम साइंस किसने ईजाद किया है। इस पे मैं आज जाते ही पढ़ूँगी और कहीं ना कहीं रिटन रिकॉर्ड भी मुझे मिल जाएंगे। बट होम साइंस अपने आप में एक कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट साइंस है, जैसा कि इन बच्चे ने कहा, और ये सच है कि इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट को ले सकते हैं, कंप्लीट ग्रोथ को ले सकते हैं, कंप्लीट फैमिली मैनेजमेंट को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जैसे अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा भी तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होम साइंस में डाली गई थी, पिछले 20 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। लेकिन अब टेक्सटाइल को एक अलग सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको होम साइंस से हम हटा रहे हैं। तो जैसे जैसे मिनिस्ट्रीज़ में एजुकेटेड लोग आते गए, आपको पता है एक महात्मा गांधी ने डांडी के सहारे देश आज़ाद कराया था। आई डोंट नो कितने एग्री हैं आप मेरे साथ, बट मैं भी ऐसा नहीं मानती हूँ। तो वो बेचारा एक गांधी जी कैसे पूरी कंट्री की हर एक यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स बनाते, उसके बाद धीरे धीरे कितने सारे मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे, अब उन लोगों ने अपना एक ही कल्चर स्टडी किया है, तो आप लोगों को कैसे वो एक पैटर्न कंप्लीट सर्व करेंगे। सो दैट अब धीरे धीरे इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च हो रही है, डिमांड आ रही है मार्केट से। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हर पॉपुलेशन ग्रुप की अपनी डिमांड है। हमारे एक छोटे से ग्रुप की डिमांड है कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन तक सीमित क्यों रहे, एंड आई एम एग्री टू, राइट। अगर कोई मेरे जैसा एजुकेशन मिनिस्टर आया तो मैं सटाक से कहूँगी नो, वी हैव अ पॉलिसी टू चेंज द नॉर्म्स, और हम उन नॉर्म्स में इसे कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट बना देंगे, राइट। ऐसा इन शॉर्ट तभी हो पाएगा जब आप लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड तब रेज होती है जब आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, और माइंड हमारी बॉडी की एनाटमी का हिस्सा है। एनाटमिकल डेवलपमेंट तब होता है जब हमारी बॉडी में फूड अच्छा जाता है, और फूड अच्छा होगा, वेल प्रोसेस्ड होगा, वेल न्यूट्रिटिव होगा, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग पावर विल बी ग्रेटेस्ट, राइट। सो मैम, विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। Thank you so much, ma'am. We would like to call upon Dr. Nishma Singh, Head of the Department Home Science, for the vote of thanks. Really very wonderful lecture, both of you. On the behalf of Shahid Baba Deep Singh, Department of Home Science, Swami Vivekanand Subhati University, I extend a really heartily vote of thanks to our guest, Dr. Nikki Davas and Dr. Somiran Ghoshal, who spread time for their biggest busy schedule and to grace the occasion. Madam, today we had an opportunity to hear you answer you too, and of course your thoughts very beneficial for our students. And I would like to thanks to our students, all the students, audience, and our volunteers. And last but not least, Dr. Shalu Nehra, organizer of this guest lecture. Jai Hind.